जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हमारा 5वां नंबर वीडियो रहेगा। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज का हमारा वीडियो तो रहेगा क्लास 6 की ज्योग्राफी का। NCERT का संपूर्ण निचोड़ हमने लिया है, जो हमारे सभी सीटेट परीक्षा के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है आयुसिया, कैनारीज, ब्राज़ील या वेनेजुएला। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयुसिया। तो आयुसिया का गर्म प्रभाव नहीं पड़ता है, कैनारीज का भी नहीं पड़ता है, इधर वेनेजुएला का भी गर्म प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील का गर्म प्रभाव पड़ता है पड़ोसी तट पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है। तो देखिए, ड्राकेंस पर्वत जो हमारा है वो कहाँ पर स्थित है? चीन में है, यानी चाइना में, स्विट्जरलैंड में, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर श्रीलंका। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ड्राकेंसबर्ग पर्वत जो हमारा स्थित है वो है साउथ अफ्रीका में। किसमें है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, हमारे जो उपग्रह यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा उपग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह ऐसा है? तो देखिए, पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, तो बुध। तो देखिए, पृथ्वी के भी क्या है उपग्रह हैं, मंगल के भी हैं, बृहस्पति के भी हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बुध। बुध के क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट हैं, जो सीटेट की प्रीवियस परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है। तो देखिए, सिलवासा कहाँ की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की, दादरा नगर हवेली की, दमन एवं दीव की, अरुणाचल प्रदेश की। तो देखिए, राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप की। तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है। तो देखिए, कपास की खेती कहां पर सबसे ज्यादा होती है, या कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जो जल में जहां तक ज्यादा अधिक पानी होता है वहां पर होता है जलोढ़ मिट्टी होती है। लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है काली मिट्टी। क्या होती है? ब्लैक मड होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न स्टार आकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है। तो देखिए, किसका निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है? तो छत्रक शिला का, हिमोड़, विभ्रंश घाटी, या फिर डोलाइन। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। देखिए, स्थल आकृतियों का निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है, तो वो होता है विभ्रंश का। किसका होता है? विभ्रंश का। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं इस प्रश्न में। देखिए, जब सीटेट परीक्षा आप देने जाते हैं तो सीटेट परीक्षा में आप सभी के लिए जहां भी कॉलन, कॉमा, सेमी कॉमा, कोई भी ब्रैकेट अगर या फिर डैश जहां पर आ जाए तो समझ लेना आपको, ये हमारी ट्रिक मैं बता रहा हूं आप सभी के लिए, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर ब्रैकेट में हमारा ऑप्शन बंद हो, या फिर बड़ी ब्रैकेट में बंद हो, या फिर कोई हमारा डैश ऐसे लगा हुआ हो, तो वही आंसर हमारा राइट आंसर अधिकतर होता है। देखिए, मैं पक्का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतर प्रश्नों में ऐसा होता है, सटीक आंसर में होता है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विभ्रंश घाटी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है। तो देखिए, कब, किसकी बात हो रही है? कब चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णमासी को, अमावस्या को, प्रथम चतुर्थ, या फिर तृतीय चतुर्थ। तो देखिए, हमारा जो चंद्र ग्रहण पड़ता है वो हमेशा ऑलवेज क्या पूर्णमासी को पड़ता है। किसको पड़ता है? पूर्णमासी के लिए चंद्र ग्रहण पड़ता है, पूर्णमासी के लिए।
तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1948। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो देखिए ग्राम पंचायत का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा करी गई है, पहले थी 18 वर्ष, लेकिन अब 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो केशवानंद भारती के मामले में, या फिर शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, या फिर गोलकनाथ के मामले में। तो देखिए भारत में जो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था केशवानंद भारती के मामले में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था करता है। तो देखिए भारतीय संविधान न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करता है या व्यवस्था कौन करता है? तो वो होता है उच्च न्यायालय में होती है, जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है, या फिर संसद में, या सर्वोच्च न्यायालय में। तो राइट आंसर की बात करेंगे, भारतीय संविधान के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है? तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्य का सभापति, लोकसभा का स्पीकर। तो देखिए यहाँ पर धन विधेयक की बात जहाँ पर भी आ जाए तो वहाँ लोकसभा का स्पीकर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? देखिए शिक्षा के लिए द्विध्रुवीय किसने कहा था? तो द्विध्रुवीय कहा था एडम्स ने, फ्रोवेल ने, या फिर डीवी या ओबी स्मिथ ने। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए एडम्स ने। किसने कहा था? एडम्स ने कहा था द्विध्रुवीय शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो वो है दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, या फिर इतिहास। तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। तो देखिए राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास, देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और क्या हो जाएगा हमारा एक कौन सा बच्चा? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, और एक कौन सा बच्चा हमारा? समाज शास्त्र। कौन सा बच्चा? समाज शास्त्र। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये चार हमारे होते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो हमारा ये दर्शन शास्त्र नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? तो देखिए नेगेटिव आंसर यहाँ पर भी पूछा है कि कौन सा हमारा क्या है गुण नहीं है व्याख्यान विधि का। तो समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन की शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तक को अधिक व्यवस्थित या स्पष्ट किया जा सकता है, या फिर विद्यार्थियों में स्व अध्याय की आदत पड़ती है। तो देखिए निम्नांकित में से व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, ये क्या है कि उनकी आदत पड़ती है, स्वयं अध्याय करने की आदत पड़ती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया है कि शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? तो वो 550, 650, 450 या फिर 350। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 450, 450। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य, ये तीनों सही बातें हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है। तो देखिए तीन जो रत्न हमारे हैं, तीन हमारे जो रत्न हैं उनमें जो विश्वास रखता है वो बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, जैन धर्म। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की। तो देखिए मालती माधव नामक नाटक की रचना की थी भौस ने की थी, कालिदास, भवभूति या फिर बाणभट्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, भवभूति। कौन सा हो जाएगा, भवभूति ने की थी। तो ऑप्शन डी सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में जो जंतर मंतर यहाँ पर हमारे दिल्ली में है उसका निर्माण किसने करवाया था, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने या फिर जयसिंह द्वितीय ने। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, जयसिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था, जयसिंह द्वितीय ने यहाँ पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में, 1880, 1885 या फिर 1888। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्नाक्युलर एक्ट जो हुआ था वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1878, 1878 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो देखिए भूदान आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी या फिर नरसिंह मेहता 128। किसने किया था, किसने प्रारंभ किया था। तो वो किया था विनोबा भावे ने। किसने किया था, विनोबा भावे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। देखिए काकोरी में जो कांड हुआ था, ट्रेन को लूटा गया था, उसमें कौन संबंधित नहीं है। तो भगत सिंह सम्मिलित नहीं है, अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। तो देखिए अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, तो ये तीनों उसमें शामिल थे, भगत सिंह उसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, सुबंधु घटकर पर या छपड़ाक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी। तो देखिए ये सभी गुजरात के शासक थे, ये सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, या फिर ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, या फिर ये सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि हमारा ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सुबंधु, घट, खरपर, छपड़ाक और वीरसेन, ये चारों क्या थे, विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित का जो काल अनुक्रम है, यानी किसका काल पहले आया था किसका काल बाद में, उसका सही क्रम हमें लिखना है। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले कौन आए थे, क्लाइव आए थे। कौन आए थे, सबसे पहले क्लाइव आए थे। कौन आए थे, क्लाइव। उसके बाद कौन आए थे, वारेन हेस्टिंग आए थे। कौन आए थे, वारेन हेस्टिंग आए थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आए थे, कौन आए थे, लॉर्ड कार्नवालिस। कौन आए थे, लॉर्ड कार्नवालिस आए थे। उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए सबसे पहले दो लिखेंगे, देखिए दो के बाद 1, 3 और 4। तो देखिए 21, 34 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, 21, 34। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 21, 34। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए यहाँ पर इतने ही प्रश्न हैं, ये लास्ट हमारा प्रश्न था। निम्नलिखित को कालानुक्रम विश्व, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो देखिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए सभी बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा और सारे प्रश्न समझ आए हों। एसएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें हमने ज्योग्राफी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे जो सभी सीटेट परीक्षा के प्रीवियस क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए समझ आए होंगे, वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा। वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।